Hello guys, in this video we are talking about the terminology of the gear. This gear we made for Sona BLW, and Sona BLW is a supplier of Tesla, जो अमेरिका की कंपनी है उसको ये सोना BLW सप्लाई करता, हम इसको मैन्युफैक्चर्ड करते थे. सो आई वांट टू clear everything about the terminology of the gear, because sometimes student can confuse about the terminology because they have not a practical experience. So I have a practical experience, so I want to share everything about the gear terminology. So basically this is a gear. और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये एक फॉर्जिंग का पार्ट है. ये जो टूथ हमने क्रिएट किए हैं ये हम फॉर्जिंग करवा के लेके आए हैं, और अंदर जो हम इसमें टूथ क्रिएट करेंगे वो क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग ऑफ हॉविंग प्रोसेस, और इसकी जो फिनिशिंग करते हैं वो CNC मशीन पे होती है. तो ये इसके प्रोसेस है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ द गियर. जब भी हम इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ये वो मैं कह रहा था कि इसके अंदर जो हॉबिंग प्रोसेस से जो टूथ क्रिएट किए जाते हैं ये वो है. हालांकि ये वेयर आउट प्रोसेस है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है तो हम ही समझ सकते हैं, बट आपको ये वाली चीज़ समझाएंगे. अगर ये आपको गियर टूथ का डिजाइन समझ में आता है तो मैं आपको समझाऊंगा कि जो सबसे जो ये जो ऊपर देख रहे हो ये फेस, जो टूथ जो बना हुआ है, और टूथ के जो साइड वाला हिस्सा इसको हम लोग फेस बोलते हैं. और जो फेस और जो ब्लू लाइंस है और जो येलो लाइन है, इनके बीच में जो लाइन देख रही है ये जो लाइन है पिच सर्कल की लाइन है. यहाँ से पिच सर्कल लाइन बेसिकली एक लाइन नहीं होती, एक इमेजिनरी सर्कल होता है, और इसको हम लोग इमेजिनरी सर्कल बोलते हैं. और ये बॉटम लैंड है, नीचे वाली बॉटम लैंड होता है. और ये जो जो टूथ बना हुआ है इसके जो ऊपर वाला है उसको हम लोग टॉप लैंड बोलते हैं, और नीचे वाले हिस्सा को बॉटम लैंड बोलते हैं. जब भी दूसरा गियर इसमें फिट किया जाता है तो गियर पूरी तरह से इंसर्ट नहीं होता, उसमें थोड़ा सा गैप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस. मैं आपको जब इस आगे इमेज दिखाऊंगा तो उसमें ये चीज़ आपको क्लियर होगी. तो बेसिकली इस इमेज में इतना ही है. ये देखिए, सो ये डिज़ाइन है. डिज़ाइन करने के लिए हम लोग पिच सर्कल डायमीटर देखते हैं, एडेंडम देखते हैं, डेडमडम देखते हैं, फेस विड्थ देखते हैं, और ये सारी चीज़ें देखते हैं. ये देखिए, दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल. आई थिंक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स. यहाँ पे अगर आप ये देखिए, ये जो मैं क्लियरेंस की बात कर रहा था कि ये जो टूथ है, ये जो क्लियरेंस गैप है, ये सबसे जो, अगर हम ये पिच सर्कल से जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो मिडिल में आप पिच सर्कल देख रहे हो, जो फेस और फ्लंक नीचे वाला और फेस ऊपर वाला हिस्सा है, ये पिच सर्कल है सबसे ऊपर वाली जो इसमें आप देख रहे हो. इससे जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं एडेंडम, कहीं इसमें लिखा भी होगा. और नीचे वाला, इसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं डेडमडम. और जो सबसे नीचे वाली जो इसके जो टूथ जहाँ तक इंसर्ट होता है उससे जो नीचे वाला ये होता है बेस सर्कल. इन्वोल्यूट जो प्रोफाइल होती है वो हमेशा बेस सर्कल पे क्रिएट की जाती है. और यहाँ से लेके और बेस सर्कल तक का जो जो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डाया है उसको बोलते हैं आउटर डाया. बेसिकली जो पिच डाया मेजर किया जाता है वो यहाँ से लेके, यानी जहाँ तक हमारा ये इंसर्ट होता है और ये वाला जहाँ तक दूसरा गियर इसमें इंसर्ट होगा, ये वाला जो डायमीटर होगा उसको हम लोग बोलते हैं पिच डाया. और ये जो टूथ की जो थिकनेस है, ये जो आप टूथ देख रहे हो, ये वाला जो टूथ है इसकी जो थिकनेस है, ये इसको हम लोग बोलेंगे टूथ थिकनेस. और ये जो ये वाली है ये इसकी होल डेप्थ है, इसको डेप्थ बोलते हैं. ये लिखा हुआ है कि ये जो प्रोफाइल है जहाँ से ये आपका फेस बनता है, ये प्रोफाइल नीचे वाला फ्लंक होता है, और ये इसकी डेप्थ होगी. एडेंडम जो मैं कह रहा था कि ऊपर वाला सर्कल, जो पिच सर्कल से जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम एडेंडम बोलते हैं. और जो नीचे वाला हिस्सा है ये पिच सर्कल से नीचे डेडेंडम होता है. अब जब हम इसमें गियर इंसर्ट करते हैं तो वो पूरा एंटर नहीं होता, थोड़ा सा गैप छोड़ देता है बेस सर्कल के बीच में, और इस जहाँ तक ये गैप इंसर्ट होता है तो वहाँ उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस. बेसिकली ऐसा इसलिए होता है, अगर हम गियर को पूरा फिट करेंगे तो होगा क्या कि वो इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा, नॉइज़ क्रिएट करेगा, वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा, इसलिए थोड़ा सा लुब्रिकेशन के लिए गैप छोड़ा जाता है. ठीक है, तो ये इसे आगे मैं आपको और सिंपल इमेजेस दिखाऊंगा जो आपको समझ में आएगा और क्लियर. ये देखिए, ये और आपको बेटर क्लियर करेगा कि क्या चीज़ क्या है. यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस इमेज ऑल्सो. वही चीज़ है कि ये जो यहाँ जो आपकी जो पिच सर्कल है, इससे दो चीज़ें क्रिएट होती हैं कि पिच सर्कल से नीचे वाला हिस्सा है फ्लंक है और ऊपर वाला हिस्सा ये फेस है. और ये सबसे टॉप लैंड होगी और सबसे ये वाला बॉटम लैंड हो गया. और बेस सर्कल से लेके और ये जहाँ तक आपका इंसर्ट हुआ
अब ये प्रॉपर इंसर्ट नहीं होता, इसी के बारे में मैं कह रहा था कि प्रॉपर इंसर्ट नहीं होता। दूसरा गियर जब हम इसे फिट करते हैं तो प्रॉपर इंसर्ट नहीं होता, वो गैप बच जाता है, उसी को मैं बोलता हूँ क्लियरेंस गैप है। ये आपका सर्कुलर पिच है, यानी जो पिच सर्कल है वही है सर्कुलर पिच होती है। विड्थ जो दोनों गैप जो दो जो टूथ हैं उनकी जो बीच की जो गैप आप देख रहे हो वो है स्पेस गैप। और जो डेप्थ है इसके टॉप से लेके नीचे तक उसको हम लोग बोलते हैं जो टूथ की जो डेप्थ होती है वो होती है। एडेंडम सर्कल सबसे ऊपर वाला, डिडेंडम सबसे नीचे वाला, और जो थोड़ा सा गैप बचे उसको क्लियरेंस बोलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। सो बेसिकली यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट, टॉप लैंड सबसे ऊंचे वाला हिस्सा, नीचे वाला हो डिडेंडम। तो ये सबसे सिंपल टर्मिनोलॉजी है। और दिस इज ऑल्सो इमेज, यू कैन ऑल्सो क्लेरिफाई सम ऑफ अदर थिंग्स फ्रॉम दिस डायग्राम्स। आई थिंक बहुत कुछ क्लियर होगा जब आप इसको एनालाइज करेंगे, स्क्रीन शॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। और ये इसका एक खुला इमेज है जिसको आप हमने ये थोड़ा क्लर्ड करके समझने की कोशिश करी। तो वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताया कि ये टॉप लैंड है, फेस हो गया, फेस से ही जहाँ से आपका ये सर्कल, इमेजिनरी सर्कल जो क्रिएट होती है जिसको पिच सर्कल बोलते हैं, उसके नीचे वाले हिस्से को फ्लैंक और ऊपर वाले को फेस बोलते हैं। सबसे टॉप वाला जो हिस्सा टॉप लैंड होगा, नीचे वाला बॉटम लैंड होती है। एडेंडम ऊपर वाला सर्कल, सबसे नीचे वाला डिडेंडम सर्कल। टूथ थिकनेस बेसिकली जो इसकी जो थिकनेस है, यानी ये वाली जो थिकनेस है ये है, और ये इसकी टूथ की विड्थ होती है, ये टूथ का थिकनेस होता है। ये पूरा जो एरिया है वर्किंग डेप्थ है, होल डेप्थ बोलते हैं। ये अडेंडम डिडेंडम, अब डिडेंडम तो नीचे तक है लेकिन ये फिट कहाँ तक होगा, यहाँ तक। अब यहाँ तक इससे जो नीचे वाला हिस्सा ये आप देख रहे हो, ये जो दो लाइंस के बीच में गैप है बेस सर्कल और डिडेंडम के बीच में, तो ये जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस। यहाँ तक जो हमारा गेयर है वो मैटिंग करता है, यानी फिट होता है। So this is the another image. You have clear everything. You can take the screenshot to study the things. And the another important thing that is, समझिए यहाँ से कि एडेंडम जो है ये देखिए गेयर, वेरी क्लियर इमेज है। ये गेयर है, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा जो निकल कर इमेज जो सर्कल बन रही है उसको हम एडेंडम सर्कल बोलते हैं। ये देखिए यहाँ से ये इमेज वेरी क्लियर करते हैं कि एडेंडम सर्कल है, इससे नीचे वाली जो है आपका पिच सर्कल है, और ये सबसे नीचे वाले सर्कल डिडेंडम सर्कल है। और पिच जो है दो टूथ की बीच की डिस्टेंस है। अब ये आप पिच देख रहे हो, ये जो पिच है यहाँ से इसको, और यही होता है पिच डाया। जब हम इसको मेजर करते हैं टोटल जो डाया होता है बेसिकली, जो इसके जो जहाँ तक टूथ बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं ये पिच डाया। और ये आप जो फ्लैंक है, फेस है, विड्थ आपकी बन रही है एडेंडम सर्कल डिडेंडम। एंड आई थिंक यू हैव क्लियर एवरीथिंग बिकॉज नथिंग भी देयर आर। और दो जो ये टूथ हैं, एक ये वाला टूथ और इस दो वाले, इसको हम लोग बोलते हैं इनके जो पिच सर्कल जो गैप होता है दो टूथ के बीच में, दैट इज़ द पिच डाया। तो पिच डाया तो ये हो गया, लेकिन ये पिच गैप होता है इन दोनों के बीच में। और ये पिच सर्कल हो गया, एडेंडम डिडेंडम वगैरह आपको समझ में आ गया होगा। ये पिच सर्कल है, पिच सर्कल वही है। ये वाली जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, मैं वही कह रहा हूँ, इमेजिनरी लाइन्स होती है लगभग जहाँ से फ्लैंक और फेस अलग होते हैं। अब ग्रीन लाइन्स ऊपर वाला हिस्सा फेस हो गया, नीचे वाला हिस्सा फ्लैंक हो गया। और ये सबसे नीचे डिडेंडम सर्कल है जहाँ तक इंसर्ट होता है। इसमें नीचे तक इंसर्ट नहीं होता तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉटम लैंड, और वहाँ पे क्लियरेंस बनता है। तो ये देखिए बहुत ही क्लियर है। क्लियरेंस सर्कल जो होती है, दिस इज राइट, ये द क्लियरेंस सर्कल। ये जो आप येलो और ब्लू लाइन के बीच का जो गैप देख रहे हो ये है क्लियरेंस सर्कल। एंड दैट इज फेस विड्थ। मैंने पहले बता दिया था जहाँ से हमारी इमेजिनरी लाइन पिच सर्कल ड्रॉ हुई थी उसके ऊपर वाले हिस्सा फेस विड्थ होता। फेस विड्थ बेसिकली पूरा जो टूथ है, जो पूरा एक दांता बना हुआ है जो गेयर का, और उसकी जो पूरी मोटाई जो होती है वो फेस विड्थ होती है। फेस की मोटाई, नॉट द टूथ की मोटाई। टूथ की मोटाई तो हम ऐसे देखेंगे और फेस की मोटाई ऐसे देखेंगे। दिस इज राइट, यस। और ये वही चीज़ है कि टूल, तो यही कह रहा था टूथ की थिकनेस कैसे देखेंगे। ये टूथ का थिकनेस होता है जब हम इसको ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसे, और जब हम ऐसे देखेंगे तो ये इसकी टूथ की विड्थ निकलेगी, और ऐसे देखेंगे टूथ की थिकनेस निकलेगी। टूथ का स्पेस, वही मैं कह रहा था कि दो जो दांतें हैं इनके बीच का जो स्पेस होता है उसको टूथ स्पेस बोलते हैं। बेसिकली कंजुगेटिव गैप बिटवीन द टू टूथ आप लोग कह सकते हैं, उसको टूथ स्पेस है। ये पिच हो गया, दिस इज राइट, वही गैप है दोनों के बीच में। पिच सर्कल, ऊपर वाला सर्कल बनता है। तो ये वो गियर है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एंड दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, एंड दिस इज़ अ गियर।
तो ये गियर बेसिकली हॉबिंग प्रोसेस से बनते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाया था। आई होप ये टर्मिनोलॉजी ऑफ गियर आपको क्लियर हो गया। इट इज़ वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल एंड द टॉपिक इज़ वेरी सिंपल। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।